ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर जीत का लक्ष्य हासिल करने का फॉर्मूला चुन लिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में वर्तमान सांसदों का टिकट कटने की संभावना दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2023 में 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के साथ साथ देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 80 सीटों को लेकर भी सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधनों ने ताल ठोक दी। मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग फॉर्मूले और वोट शेयरिंग बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है और वहीं बीजेपी भी 2024 के लिए विनिंग स्ट्रेटजी पर पूरी तरह फोकस है। बीजेपी की तरफ से जनता के बीच सांसदों की लोकप्रियता को लेकर लगातार सर्वे का दौर जारी है। पार्टी की ओर से पिछले दिनों चलाए गए जनसंपर्क अभियान के दौरान भी सांसदों के दमखम को परखा गया। इसके अलावा तमाम संसदीय क्षेत्रों में पार्टी ने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं के जरिए भी सर्वे कराया है और इन सर्वे के नतीजे भी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और अब मध्य प्रदेश के फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश के सांसदों की भी सांसें तेज कर दी। खबरों के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसदों की लोकसभा सीट में प्रभाव को लेकर सर्वे कराया। इसमें सांसदों के क्षेत्र में इफेक्टिव होने पर कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा की गई। ऐसी खबर है कि बीजेपी की ओर से कराए गए इंटरनल सर्वे में कई सांसद पार्टी की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। ऐसे में लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने को लेकर सांसदों में बेचैनी बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। कई केंद्रीय मंत्री समेत राष्ट्रीय राजनीति में अहम जगह रखने वाले नेता इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते दिखेंगे। बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए कई सिटिंग विधायकों के टिकट भी काट दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किया गया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अगर बीजेपी का ये फॉर्मूला हिट हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनावों में कई ऐसे मौजूदा सांसदों का टिकट कटना तय है जिनका रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त नहीं। दरअसल 2024 में टिकटों के उलटफेर की कई बड़ी वजहें। वजह नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। वजह नंबर 2, यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति तैयार कर रही है। वजह नंबर 3, लगातार 10 सालों से सत्ता पर काबिज मोदी सरकार किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी को चुनावों में हावी नहीं होने देना चाहती। वजह नंबर 4, पीएम मोदी की सरपरस्ती में चल रही एनडीए सरकार के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया, जिससे निपटना भी बड़ी चुनौती है। वजह नंबर 5, साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी की कमजोर होती हालत भी चिंता का विषय और पार्टी इस कमजोरी को भी दुरुस्त करना चाहती है। महिलाओं को टिकट देने के साथ साथ बीजेपी के सामने कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कई सांसदों के टिकट कटने की बड़ी वजह बन सकता है। इनमें यूपी के कई सांसदों की उम्र, गिरता रिपोर्ट कार्ड और बदजुबानी शामिल है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जिनके टिकट पर उम्र का पड़ाव भारी पड़ता दिख रहा है। पार्टी के 75 साल पर रिटायरमेंट वाले फॉर्मूले का असर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी पर दिख सकता है। बरेली के सांसद संतोष गंगवार को भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी के तीसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ने पर भी बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। वहीं प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी 75 साल वाले फॉर्मूले के फेर में फंस सकती है। माना जा रहा है कि अपने बयानों से बीजेपी के लिए असहज स्थिति बनाने वाले पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट भी कट सकता है। पार्टी और हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलने वाले एसपी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह हालिया विवादों के कारण टिकट की रेस से बाहर हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बारे में अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन यूपी के सांसदों में सुगबुगाहट देखी जा सकती है। इस खबर के बाद विवादित बीजेपी सांसदों का पारा हाई हो रहा है। कुछ दिनों पहले यूपी से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब टिकट कटने पर सवाल पूछा गया तो देखिए उनके क्या तेवर थे। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप?
नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? कर्नाटक और हिमाचल में हार और इंडिया गठबंधन की चुनौती के बाद बीजेपी के सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जीत पर फोकस हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी उन्हीं चेहरों पर फोकस कर रही है जिनमें जीत की गारंटी नजर आ रही, और इसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार मंथन में जुटे। बीजेपी आला कमान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि टिकट उन्हें ही मिले जो पार्टी को जीत दिला सके। हालांकि बीजेपी के लिए मौजूदा सांसदों के टिकट काटने का फैसला इतना आसान भी नहीं। जानकारों का मानना है कि अगर विधानसभा चुनावों के नतीजे बीजेपी के हक में नहीं आए तो लोकसभा में बीजेपी का फॉर्मूला पार्टी के लिए अंदरूनी कलह और फूट की बड़ी वजह बन सकता है। देश की राजनीति में राज्यों के चुनावों और केंद्र के चुनाव को हमेशा एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह माना जाता है। दोनों तरह के चुनावों के मुद्दे और समीकरण बिल्कुल जुदा होते हैं और विधानसभा चुनावों का असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़े, ऐसी संभावनाओं को लगभग नकारा जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से बदली देश की राजनीति ने तमाम चुनावों को हर दल के लिए मुश्किल कसौटी बना दिया। ऐसे में बीजेपी का टिकट काटने का फॉर्मूला क्या रंग दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।